नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल न्यूज सपाटा पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। आज बात करेंगे बूट अकाउंट्स आखिर क्या होते हैं या फिर बॉट अकाउंट्स आखिर क्या होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये आजकल के जमाने में। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं तो खास करके ट्विटर। आप सबको मालूम है कि एलन मस्क ट्विटर खरीदने जा रहे थे, लेकिन ये सौदा रद्द हो गया। इसका रीजन केवल और केवल बॉट अकाउंट्स हैं। आखिर बॉट अकाउंट्स हैं क्या? व्हाट इज बॉट अकाउंट्स, यानी कि बॉट अकाउंट्स के बारे में डिटेल आपको यहाँ हिंदी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इस चैनल पर लगातार मैं आपको विभिन्न प्रोडक्ट के अलावा काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी देता हूँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में। तो बॉट अकाउंट एक इसी तरीके का अकाउंट होता है जिस प्रकार आपका अकाउंट होता है। जैसे आप ट्विटर पर अपना अकाउंट बनाते हैं, लाइक एंड शेयर्स करते हैं, ट्वीट करते हैं, या फिर किसी भी चीज को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन इन्फ्लुएंस करने के लिए जरूरी है कि आपके पास अच्छी खासी संख्या में फॉलोअर्स होने चाहिए और इसके साथ साथ आपकी व्यूअरशिप भी होनी चाहिए। कई बार स्थिति क्या आती है कि फॉलोअर्स की संख्या तो काफी ज्यादा होती है लेकिन व्यूअरशिप काफी कम होती है। ऐसे में आप इन्फ्लुएंसर की श्रेणी में नहीं आते। तो ये रीजन है कि यहाँ बॉट अकाउंट्स की जरूरत पड़ी। अब ट्विटर का कहना है कि उसके जो बॉट अकाउंट्स हैं वो केवल 5 से 10% ही है, लेकिन एलन मस्क का कहना है कि इनकी संख्या 20 से लेकर के 90% तक हो सकती है। अब अगर यार मान लीजिए 90% बॉट अकाउंट हैं और एलन मस्क अगर मान लीजिए ट्विटर को खरीदते हैं और वो बॉट अकाउंट्स को डीएक्टिव करते हैं या फिर उनको हटा देते हैं तो फिर आप मानिए कि ट्विटर की संख्या क्या रह जाएगी, ट्विटर यूजर्स की संख्या क्या रह जाएगी। ट्विटर यूजर्स की संख्या के बारे में आपको एक आंकड़ा बता देता हूं। दुनिया में नंबर 1 ऐसा देश है अमेरिका, जहां पर 7.7 करोड़ के आसपास ट्विटर यूजर्स हैं या फिर आप कह सकते हैं ट्विटर अकाउंट्स हैं। दूसरे नंबर पे आता है जापान, जहां 5.8 करोड़ के आसपास ट्विटर यूजर्स हैं। इंडिया तीसरे नंबर पे है जहां पर 2.4 करोड़ ट्विटर यूजर्स हैं। तो अभी कुल मिला के देखा जाए तो ट्विटर के यूजर्स की बात करें या ट्विटर को यूज करने वाले इंडिया में बात करें तो काफी कम लोग हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इसका 20% बॉट अकाउंट्स हैं तो आप सोच लीजिए कि कितनी बड़ी संख्या में ऐसे फेक अकाउंट हैं जो इन्फ्लुएंस को गड़बड़ कर रहे हैं। बॉट अकाउंट्स आखिर हैं क्या? व्हाट इज बॉट अकाउंट्स? एक्चुअली बॉट अकाउंट आप ही की तरह होता है, लेकिन ये एक फेक अकाउंट होता है जिसको कंप्यूटर के थ्रू या फिर विभिन्न एक टेक्निकल प्रोग्राम के थ्रू प्रोग्राम्ड किया जाता है। इसको जब प्रोग्राम किया जाता है तो इसमें वो फीचर्स डाले जाते हैं जिस प्रकार मान लीजिए आप या मैं ट्विटर का अकाउंट बनाते हैं, ट्विटर पर फॉलो करते हैं, लाइक्स करते हैं, उसको शेयर करते हैं, रीट्वीट करते हैं। बॉट अकाउंट्स भी यानी कि ये प्रोग्राम भी, बॉट अकाउंट एक प्रोग्राम ही मानिए आप, ये प्रोग्राम भी ठीक इसी तरीके से बिहेव करता है, इसी तरीके से रिएक्ट करता है जिस प्रकार से एक ह्यूमन पर्सन करता है। तो ऐसे में ट्विटर पर ये काफी बड़ी संख्या में बॉट अकाउंट्स की प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से एलन मस्क ने ट्विटर के सौदे से अभी हाथ खींच लिया है। तो बॉट अकाउंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज बॉट अकाउंट्स, आखिर बॉट अकाउंट है क्या। तो अब आप एक बात ध्यान रखना गौर से, इसका यूज कहां किया जा रहा है। बॉट अकाउंट का यूज करके आप अगर चाहें तो अपने फॉलोअर्स की संख्या बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो किसी भी चीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अमेरिकी चुनाव की बात करें या फिर अपन यूके के चुनाव की बात करें या फिर रसिया चुनाव की बात करें तो रशियन हैकर्स काफी मात्रा में ऐसे हैं जो बॉट अकाउंट्स के जरिए किसी भी देश की इकोनॉमी को, किसी भी देश की क्रिप्टो करेंसी को, किसी भी देश की पॉलिटिक्स को, सबको बर्बाद कर सकते हैं या आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये बॉट अकाउंट्स का या फिर इन्फ्लुएंस का या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा आजकल बन चुके हैं। एक्चुअली में पहले टाइम था फेक का। फेक इन दी सेंस, फेक क्या होता था कि आप किसी भी चीज को देख करके समझ जाते थे कि भाई ये तो फेक है या फिर ये तो गड़बड़ है या फिर ये तो झूठा है। लेकिन आज के जमाने में स्थिति ऐसी हो रही है जो रियल फेक का टाइम आ चुका है। रियल फेक इन दी सेंस, झूठ को आपके सामने ऐसे परोसा जाएगा जैसे वही सच हो और आप उसको सच मान लेते हैं। सोशल मीडिया के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सभी सोशल मीडिया कंपनियां इस रियल फेक से जूझ रही हैं। यानी कि झूठ को इस तरीके से प्रेजेंट करना जिसको आप सही मान लें और फिर उस पर आपको तर्क भी करने को तैयार हो जाते हैं। ठीक वही समय अब आ गया है और ऐसे में हमें जरूरत है रियल फेक से या बॉट अकाउंट से बचने की या दूर रहने की। इन्फ्लुएंसर बनने के लिए कई बार हम ऐसे साधनों का यूज कर लेते हैं, या तो हम बॉट अकाउंट बना लेंगे या फिर हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक की जगह हम केवल जो एडसेंस से ट्रैफिक लेकर के आते हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ट्रैफिक लेकर के आते हैं, वो सब हथकंडे अपनाने लग गए हैं। तो ऐसे में रियल फेक का टाइम और भी ज्यादा खराब हो सकता है, क्योंकि अब जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है AI 4.0 का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
4.0 का ये टाइम रियल फेक का टाइम है और इस टाइम बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो बोट अकाउंट से आपको बचना है, बोट अकाउंट के इन्फ्लुएंसर्स की श्रेणी में आपको आने से बचना है। साथ साथ बोट अकाउंट जिन भी चीजों को इन्फ्लुएंस करते हैं उनको आपको पहचानना है। पहचानेंगे कैसे आप? किसी भी चीज पर काफी हद तक समझ में आ जाता है कि भाई ये चीज फेक है या फिर ये चीज रियल हो सकती है। तो जहां भी आपके मन में ऐसा प्रश्न आए, एक बार आपको ठिठकना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। लाइक और शेयर करने से पहले आपको वहां भी एक बार देख लेना पड़ेगा कि कहीं आप वहां पर लाइक करके अपना डेटा तो देने नहीं जा रहे हैं। ठीक इसी तरीके से बोट अकाउंट्स का यूज एक मिस इन्फ्लुएंस की श्रेणी में भी किया जा रहा है। तो समझ में आ गया होगा कि आपको ट्विटर का सौदा फिलहाल क्यों अटका हुआ है, बॉट अकाउंट्स क्या होते हैं, किस प्रकार इन्फ्लुएंस के लिए इनका यूज किया जाता है, किस प्रकार हैकिंग में इनका यूज किया जा सकता है, किस प्रकार क्रिप्टो करेंसी को आगे पीछे करने में, उसके भाव आगे पीछे करने में या फिर पॉलिटिक्स को ऊपर नीचे करने में इन सब का यूज किया जाता है। तो ये था आज का डिटेल बॉट अकाउंट्स के बारे में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहेंगी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।